प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को शनिवार को संबोधित किया। अपने संबोधन की शुरुआत पीएम मोदी ने भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हुए की। अध्यक्ष महोदय, मैं उस देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जिसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी का गौरव हासिल है। लोकतंत्र की हमारी हजारों वर्षों की महान परंपरा रही है। प्रधानमंत्री ने भारत के लोकतंत्र की महत्ता को बताते हुए न सिर्फ अलग अलग रहन सहन का जिक्र किया, बल्कि दुनिया को भारत के लोकतंत्र की ताकत के बारे में भी बताया। हमारी विविधता हमारे सशक्त लोकतंत्र की पहचान है। एक ऐसा देश जिसमें दर्जनों भाषाएं हैं, सैकड़ों बोलियां हैं, अलग अलग रहन सहन खान पान है। ये वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का बेहतरीन उदाहरण है। ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है कि एक छोटा बच्चा जो कभी एक रेलवे स्टेशन के टी स्टॉल पर अपने पिता की मदद करता था, वो आज चौथी बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर यूएनजीए को संबोधित कर रहा है। किस तरह दुनिया पिछले 1.5 साल से वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ रही है, पीएम ने कोविड की रोकथाम के लिए भारत की भूमिका का जिक्र किया। अध्यक्ष महोदय, सेवा परमो धर्मः, सेवा परमो धर्मः को जीने वाला भारत सीमित संसाधनों के बावजूद भी वैक्सीनेशन डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में जी जान से जुटा है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि दुनिया के सभी जरूरतमंद देशों को भारत ने वैक्सीन देनी शुरू कर दी है। अपने दायित्व को समझते हुए भारत ने एक बार फिर दुनिया के जरूरतमंदों को वैक्सीन देनी शुरू कर दी है। पीएम मोदी की ये बात कहते ही सदन तालियों से गूंज उठा। इसके बाद पीएम ने दुनिया के तमाम देशों को भारत आकर वैक्सीन बनाने का न्योता भी दिया। मैं आज दुनिया भर के वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को भी आमंत्रित करता हूं, कम मेक वैक्सीन इन इंडिया। अफगानिस्तान की हालातों पर चिंता व्यक्त करते हुए पीएम मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना इशारों में ही कह दिया। अफगानिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल कोई भी देश आतंकवाद को बढ़ाने और अपने स्वार्थ के लिए टूल के रूप में ना करे। जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। इसके अलावा दुनिया के सभी देशों से अफगानिस्तान में मौजूद मजबूर लोगों की मदद करने की भी अपील की। वहां की महिलाओं और बच्चों को, वहां की माइनॉरिटीज को मदद की जरूरत है और इसमें हमें अपना दायित्व निभाना ही होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन में भारत के महान कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य के दोहे का जिक्र करते हुए सही समय पर सही फैसले लेने के लिए यूएन को चेताया। अध्यक्ष महोदय,
भारत के महान कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले कहा था, कालातिक्रमणात् काल एव फलम पिबति। जब सही समय पर सही कार्य नहीं किया जाता तो समय ही उस कार्य की सफलता को समाप्त कर देता है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र को इस बात का एहसास भी कराया कि आज उसकी प्रासंगिकता खतरे में है। प्रासंगिक बनाए रखना है तो उसे अपनी इफेक्टिवनेस को सुधारना होगा, रिलायबिलिटी को बढ़ाना होगा। यूएन पर आज कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सवाल को हमने क्लाइमेट क्राइसिस में देखा है, कोविड के दौरान देखा है, दुनिया के कई हिस्सों में चल रही प्रॉक्सी वॉर, आतंकवाद और अभी अफगानिस्तान के संकट ने इन सवालों को और गहरा कर दिया है। कोविड के ओरिजिन के संदर्भ में और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग को लेकर वैश्विक गवर्नेंस से जुड़ी संस्थाओं ने दशकों के परिश्रम से बनी अपनी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया है। ये आवश्यक है कि हम यूएन को ग्लोबल ऑर्डर, ग्लोबल लॉज और ग्लोबल वैल्यूज के संरक्षण के लिए निरंतर सुदृढ़ करें। पीएम मोदी ने विश्व के सभी देशों से आह्वान किया कि वो शांति स्थापना करें। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि सभी देश विश्व में शांति स्थापना, स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के लिए अपने अपने दायित्वों को समझेंगे और सहयोग की दिशा में आगे आएंगे। हम सबका प्रयास विश्व में शांति और सौहार्द बढ़ाएगा, विश्व को स्वस्थ, सुरक्षित और समृद्ध बनाएगा। प्रधानमंत्री ने यूएन के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की महत्ता भी बताई। आज विश्व का हर छठा व्यक्ति भारतीय है। जब भारतीयों की प्रगति होती है तो विश्व के विकास को भी गति मिलती है। When India grows, the world grows. When India reforms, the world transforms. भारत में चल रहे डिजिटल वैक्सीन प्रोग्राम की भी पीएम मोदी ने सराहना की। भारत का वैक्सीन डिलीवरी प्लेटफॉर्म कोविन एक ही दिन में करोड़ों वैक्सीन डोज लगाने के लिए डिजिटल सपोर्ट दे रहा है। यूएन महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने 22 मिनट 5 सेकंड के भाषण में उन सब बातों का जिक्र किया जिस पर आज दुनिया को गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।